नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज आपको इस वीडियो में JSTPT एडवांस के मॉड्यूल 1 में जो दूसरी और तीसरी गतिविधि दी है उसे मैं पूरा कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप मेरे इस वीडियो को YouTube के अलावा फेसबुक, ट्विटर एवं मेरे ब्लॉग पेज पर भी देख सकते हैं। तो चलें आज के JSTPT एडवांस के मॉड्यूल 1 की गतिविधि में। JSTPT एडवांस कोर्स के मॉड्यूल 1 में एक दूसरी गतिविधि है जिसका शीर्षक है भार का आकलन। तो चलें इस गतिविधि के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, गौतम जी ने कक्षा 1 में बच्चों को अलग अलग चीज़ों को उठाकर उन्हें इस तरह अपनी कॉपी में लिखकर सही शब्द पर गोला लगाने को कहा। डैश भारी हल्का है, किसी वस्तु का नाम को धक्का दिया या खींचा जाता है। इस गतिविधि के उद्देश्य को इन विकल्पों में से चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है वस्तुओं की तुलना करना, भार की भाषा का इस्तेमाल करना, कक्षा में भार मापन पर गतिविधि करना, भार की माप की पहचान कराना। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है दूसरा और चौथा, भार की भाषा को इस्तेमाल करना और भार के गुण की पहचान करना। तो इसमें क्लिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, गौतम जी की कक्षा में पानी की भरी हुई बोतल, ब्लॉक्स, बटन, किताब, डस्टर, वाटर कलर के डिब्बे, लंच बॉक्स जैसी चीज़ें बच्चों के सामने रखकर इन्हें उनके वजन के अनुसार क्रम में लगाने को कहा। समीरा ने उनके भार के अनुसार यह बढ़ता क्रम लिखा। ब्लॉक्स, बटन, पानी की भरी बोतल, किताब, वाटर कलर का डिब्बा, लंच बॉक्स। गौतम जी को लगा कि यह सही क्रम नहीं है। समीरा की सोच के बारे में कौन से विकल्प सबसे सटीक होंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। वस्तुओं के बीच रंग के आधार पर तुलना की, वस्तुओं की किसी एक आधार पर तुलना नहीं की, वस्तुओं के आकार के आधार पर तुलना की और वस्तुओं को देखकर तुलना की। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है तीसरा और चौथा, वस्तुओं के आकार के आधार पर तुलना की और चौथा है वस्तुओं को देखकर तुलना की। इसे सबमिट करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, अनाया और दिशा रंगीली मिट्टी से खेल रही है। अनाया ने खेल वाले तराजू पर मिट्टी के 2 गोले को मापा और फिर उनके वजन को बराबर किया। उनमें से एक गोले को उसने दिशा को दिया, दूसरे गोले को उसने बेलकर गोल आकार दे दिया। दिशा ने अपने गोले को बेलनाकार दिया। बेलनाकार को देखकर दिशा ने कहा, मेरे पास ज़्यादा मिट्टी थी। दिशा में कौन सी समझ की कमी है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। भार के संरक्षण की, बेलनाकार कैसे बनाएं, गोलों को कैसे मापें, विभिन्न आकृतियों के प्रकार। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है भार के संरक्षण की, उसकी समझ में कमी थी। तो इसे क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, सुमित ने अपनी पसंद की चीज़ों का भार मापने के लिए पेपर क्लिप, रबड़, कंचों का इस्तेमाल किया। आइए देखें कि इनमें से इन चीज़ों को कैसे मापा। किताब के वजन को पेपर क्लिप से मापा, बोतल को रबड़ से मापा, एक चौक को कंचों से मापा। यदि आप सुमित के अध्यापक होते तो उसकी समझ को अगले स्तर पर ले जाने के लिए क्या करते? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तराजू के इस्तेमाल की समझ सिखाते, भार का अंदाज़ा लगाने की समझ सिखाते, उचित इकाई को चुनने की समझ सिखाते और अंतिम ऑप्शन है किन चीज़ों को मापना है इसकी समझ सिखाते। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है दूसरा और तीसरा, भार का अंदाज़ा लगाने की समझ सिखाते, उचित इकाई को चुनने की समझ सिखाते। तो इस पर क्लिक करके सबमिट करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, अमित ने भार मापने की इसी गतिविधि को कुछ इस तरह से किया। किताब को ब्लॉक्स और कंचों से मापा, बोतल को कागज और कंचों से मापा, एक चौक
से मापा। अमित के टीचर को उसकी समझ आगे ले जाने के लिए इनमें से किस विकल्प में काम करने की जरूरत है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। ऑप्शन है भार का अंदाजा कैसे लगाएं, उचित इकाई को चुनने की समझ, इकाइयों को कैसे इस्तेमाल करें, तराजू को कैसे इस्तेमाल करें। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है इकाइयों को कैसे इस्तेमाल करें। इस पर क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, अदिति ने अपनी कक्षा में बच्चों को 1 किलो के भार को समझाने के लिए कंचे की थैली दी। इस भार के आधार पर बच्चों ने चीज़ों को 3 श्रेणियों में बांटा, 1 किलो से कम, लगभग 1 किलो, 1 किलो से ज़्यादा। इस तरह बच्चों में कौन सी समझ का विकास हुआ होगा? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, तुलना करना, अंदाजा लगाना, खुद के भार के मापदंड बनाना, 1 किलो की समझ। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है 1 किलो की समझ। इस पर क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, गौतम जी का मानना है कि बच्चों को मानक इकाई के बीच की दर को याद करना जरूरी है, जैसे 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम। अदिति को लगता है कि इन मानक इकाइयों के बीच के संबंध को समझना जरूरी है, जैसे 1 हेक्टोग्राम 1 किलोग्राम का 10वां हिस्सा होता है। दोनों में से आप किस शिक्षक से सहमत हैं और क्यों? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है, गौतम इकाइयों के बीच की दर सिखाना मानक इकाइयों को इस्तेमाल करने में ये जरूरी है। गौतम, दर सिखाना मानक इकाइयों को एक दूसरे में बदलने के लिए जरूरी है। अदिति, संबंध की समझ से इकाइयों की माप को समझ मजबूत बनाती है। और चौथा ऑप्शन है, अदिति का संबंध समझने से ही इकाइयों को एक दूसरे में बदलने की समझ बनती है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो अदिति का है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। इस पर क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, बच्चों को मानक इकाई की समझ ग्राम से शुरू करने के बजाय किलोग्राम से शुरू करना क्यों जरूरी है? दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। किलोग्राम ज़्यादा महत्वपूर्ण इकाई है, किलोग्राम को महसूस करना आसान है, ऐसा करना जरूरी नहीं है, ग्राम से भी पढ़ाने की शुरुआत की जा सकती है। और अंतिम ऑप्शन है, किलोग्राम के बट्टे को कक्षा में लाना आसान है। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है किलोग्राम को महसूस कराना आसान है। इस पर क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। आपका अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को चीज़ों की खुद मापने, अंदाजा लगाने, तुलना करने, इकाइयों को महसूस करने और उन्हें खुद बनाने के मौके देना क्यों जरूरी है? इन विकल्पों में से चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। कक्षा में कुछ गतिविधियां होगी, खुद के मापदंड बनेंगे, बच्चों की मापन की समझ बनेगी, बच्चे कक्षा में रुचि लेंगे। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है खुद के मापदंड बनेंगे और बच्चों की मापन की समझ बनेगी। इस पर क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, भार मापन की प्रक्रिया को चरणों के अनुसार क्रमबद्ध करा है। मापन की समझ को इस्तेमाल करना, गुण की पहचान, तुलना क्रमबद्ध करना, मानक इकाइयाँ, गैर मानक इकाइयाँ, खुद के मानदंड होना। इन विकल्पों में से दिए गए क्रमों में सही क्रम चुनें। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। इन चारों ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनमें जो सबसे सटीक आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें गुण की पहचान, तुलना करना, क्रमबद्ध करना, फिर होगा गैर मानक इकाइयाँ, फिर होगा मानक इकाइयाँ और खुद के मानदंड होना, और अंतिम ऑप्शन होगा मापन के समझ का इस्तेमाल करना। तीसरा ऑप्शन के दूसरा को आप क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो इस तरह से यह गतिविधि समाप्त हुई। बढ़ते हैं अगली गतिविधि की ओर, जो है समझ से पढ़ने की रणनीतियों का आकलन। बढ़ते हैं इस आकलन के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मंजू जी का कहना है कि उनका कक्षा 5 के छात्र पढ़ने में कुशल हैं, क्योंकि वो अक्षर पहचान कर शब्दों का निर्माण कर पाते हैं और पाठ में आए अलग अलग शब्दों का अर्थ जानते हैं। आपके अनुसार इस संदर्भ में निम्न में से क्या कहना सही होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। मंजू जी सही है, क्योंकि पढ़ने का मतलब अक्षर जोड़कर शब्दों को पहचान ही है। मंजू जी सही नहीं है, क्योंकि पढ़ने का मतलब पढ़कर पाठ को समझ बनाना है और उसके साथ जोड़ना है। और तीसरा ऑप्शन है, मंजू जी केवल पढ़ने के एक पहलू पर जोर दे रही है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है दूसरा और तीसरा ऑप्शन।
इसे सबमिट क्लिक करें और सबमिट कर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर कुछ गतिविधियां दी गई है और उनके साथ समझ से पढ़ने के स्तर, सही गतिविधि और उसके जुड़े समझ से पढ़ने के स्तर का चुनाव करें। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। 3 विकल्प हैं। पाठ के इस अनुच्छेद को पढ़कर तुम्हारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है उसे आपके साथी के साथ बांटो। अनुमानिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस लोक कथा में लोगों के अंधविश्वास पर तुम्हारी राय अपने समूह में साझा करो। मूल्यांकन स्तर। तुम्हारे अनुसार इस कहानी में आगे क्या होगा। शाब्दिक स्तर। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 2। इस लोक कथा में लोगों के अंधविश्वास पर तुम्हारी राय अपने समूह में साझा करो। ये मूल्यांकन स्तर का प्रश्न है। इसे क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समझ के पढ़ने के मूल्यांकन स्तर को दर्शाएगा। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। इस पाठ में यह घटना कब हुई थी। तुम्हारे अनुसार आगे पाठ में क्या होगा। तुम लेखक की लेखन शैली के बारे में क्या सोचते हो। तुम लेखन की लेखन शैली के बारे में क्या सोचते हो। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। तुम लेखक की लेखन शैली के बारे में क्या सोचते हो। इसे क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, समझ से पढ़ने की रणनीतियों से जुड़े कौन से कथन आपको सही लगते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। सही पाठक एक पाठ को पढ़ने के लिए एक ही तरह की रणनीति का इस्तेमाल करता है। समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ बच्चों को पाठ से अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ने में मदद कर सकती है। तीसरा है, यह रणनीतियाँ माध्यमिक कक्षा के छात्रों को जटिल और जानकारीपूर्ण पाठों को पढ़ने में मदद कर सकती है। और अंतिम ऑप्शन है, समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ बच्चों को अपने आप नहीं सीख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है दूसरा और तीसरा। समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ बच्चों के पाठ के अर्थपूर्ण तरह से जुड़ने में मदद कर सकती है और यह रणनीतियाँ माध्यमिक कक्षा के छात्रों को जटिल और जानकारी को पूर्ण पाठों को पढ़ने में मदद कर सकती है। इसे क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, अरशद घर सर ने बच्चों को समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ सिखाने के लिए इन्हें रणनीतियों का विवरण पढ़ने को दे दिया और उन्हें रणनीतियाँ इस्तेमाल करने को कहा। कुछ दिनों में उन्होंने कहा कि बच्चों के पढ़ने की कुछ बदलाव नहीं हुआ। आपके अनुसार अरशद जी बच्चों में समझ के पढ़ने की रणनीतियाँ की समझ विकसित करने के लिए और क्या कर सकते हैं। आप किसी एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। ऑप्शन 3 है, बच्चों को रणनीतियों का इस्तेमाल सिखाने के लिए कुछ गतिविधि करवा सकते हैं। रणनीतियों का प्रयोग पढ़ते हुए बच्चों को सामने दर्शा सकते हैं। रणनीतियों का विवरण सरल भाषा में दे सकते हैं। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है आपका 1 नंबर और 2 नंबर। आप इसे क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, सारा 8वीं की कक्षा में पढ़ती है। पुस्तकालय में से उपन्यास को लेने से पहले वह उसके पन्नों को पलटती है। वे कुछ वाक्य और मुख्य शब्दों को पढ़ती है। वह विषय सूची पर ध्यान देती है। आपके अनुसार वह किस रणनीति का प्रयोग कर रही है और क्यों। इसमें 3 ऑप्शन है, स्किनिंग, पाठ में नए शब्दों का अर्थ समझना और अंतिम ऑप्शन है स्किमिंग। तो इसमें जो सारा काम करती है वह स्किमिंग का करती है, क्योंकि स्किमिंग का अर्थ होता है कि अनुच्छेद से पहले और आखिरी वाक्य को पढ़ना, मुख्य शब्दों पर ध्यान देना। और जबकि स्कैनिंग में जो मुख्य उद्देश्य होता है वह पाठ के मुख्य उद्देश्य पर नज़र डालना। तो इस प्रकार सारा के द्वारा इसमें स्किमिंग का कार्य किया जा रहा है। स्किमिंग पर क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। आपका अगला प्रश्न है, रीमा नीचे के दिए अनुच्छेद का अर्थ समझने में कोशिश कर रही है। कौन सी रणनीति इसका अर्थ समझने में सबसे अधिक कारगर रहेगी। दिसंबर के अंत में यह एक ठंडा और काला सा दिन था। अभी दोपहर के 2 ही बजे थे, पर मानो सूरज ने एक ही कंबल ओढ़ लिया हो। हम मौसम को समझने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी बिजली कड़कने की आवाज़ से सभी चौंक उठे। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं, स्कैनिंग, पढ़ते हुए मानसिक चित्र बनाना, पढ़ते हुए स्वयं से प्रश्न पूछना। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो है पढ़ते हुए मानसिक चित्र बनाना। तो इसे सबमिट करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, मैरी जी अपनी कक्षा के छात्रों को पढ़ते हुए नए शब्द का मतलब शब्दकोश में देखने को कहती है, जबकि उसके साथी शिक्षक मनोज जी का मानना है कि हर शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोजने से पाठ पढ़ने की प्रभाव टूटता है। आपके अनुसार मैरी जी अपने छात्रों को नए शब्दों के अर्थ समझने के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं।
आप एक ही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। शब्दों के अर्थ के बारे में संदर्भ से अनुमान लगाना, शब्दों को तोड़कर समझना, महत्वहीन शब्दों को छोड़कर आगे बढ़ जाना। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है इसका तीनों ऑप्शन। इसके तीनों ऑप्शन पर क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न संख्या 9 जो इस गतिविधि का अंतिम प्रश्न है, पढ़ते हुए स्वयं से प्रश्न पूछने की रणनीति हमारे छात्रों को समझ से पढ़ने की कैसे मदद कर सकती है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। छात्रों पाठ को पढ़ते हुए पिछली घटनाओं को याद रख सकेंगे। बच्चे पाठ से अलग अलग हिस्सों के बीच संबंध बना पाएंगे। बच्चे पाठ को ज्यों का त्यों याद कर पाएंगे। बच्चे अपने मूल्यांकन के लिए खुद ही प्रश्न बना पाएंगे। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है पहला और दूसरा, इसमें क्लिक करें और सबमिट बटन दबाकर इस गतिविधि को समाप्त करें। तो इस तरह की गतिविधि और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।